बीए पार्ट सेकंड, विषय है हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, और आज का टॉपिक है पत्रकारिता का वैशिष्ट। तो पत्रकारिता के वैशिष्ट को जानने के लिए हम इसे कुल 9 बिंदुओं में विभाजित करते हैं और उनके आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु है सूक्ष्म शक्ति। सूक्ष्म शक्ति से मतलब है छोटी से छोटी शक्ति। पत्रकारिता एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के आंतरिक और बाहरी स्वरूप को निरूपित करती है, जो करुणा, भयावह या हृदयदायक होती है। ऐसे समय में मानवीय संबंधों का सूक्ष्म और सशक्त निरूपण पत्रकारिता ही करती है। अर्थात इस प्रकार की घटनाओं का जो वर्णन है वो पत्रकारिता के माध्यम से होता है। घटनाओं के मूल में छुपे कारणों का विश्लेषण समाज के समक्ष रखने का काम भी पत्रकारिता करती है। इस प्रकार पत्रकारिता ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो सामाजिक घटनाओं के आंतरिक और बाहरी परिवेश में मानव संबंधों की सतत प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो यह है सूक्ष्म शक्ति के आधार पर पत्रकारिता का वैशिष्ट वर्णन। दूसरा है नीरछीर विवेक। तो पत्रकारिता का ये दूसरा गुण है। पत्रकारिता वर्तमान स्वरूप में भले ही नकारात्मक दिखाई देती हो, पर उसमें पूरी तरह नकारात्मक सोच नहीं है। पत्रकारिता का काम नीरछीर विवेक से ही स्थितियों का विवेचन एवं निर्णय करना होता है। पत्रकारिता अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा ही कहकर अपना दायित्व पूरा नहीं कर लेती, अपितु वह स्थितियों की गहराई तक जाकर बुराई को दूर करने के जो मापदंड हैं उनका भी निर्धारण करती है। राष्ट्र और क्षेत्र स्तर पर पत्रकारिता का स्वरूप निषेधात्मक न होकर उपस्थित जो समस्याएं हैं उनका विवेचन नीरछीर के आधार पर करती है, न कि किसी धारा विशेष से प्रभावित होकर। तो इस प्रकार से पत्रकारिता में नीरछीर विवेक के आधार पर भी इसका वैशिष्ट निर्धारित होता है। तीसरा बिंदु है सामाजिक मूल्य नियामकता। अर्थात पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है। पत्रकारिता में विद्रोह, आक्रोश और आलोचना की विविध परिस्थितियों में भी अपना स्वस्थ स्वरूप बनाकर सामाजिक मूल्यों को नियामिका बनती है। अर्थात परिस्थिति कैसी भी हो वो सामाजिक मूल्यों की नियामक होती है, बनी रहती है। किसी भी स्तर पर उभरे विद्रोह, पारंपरिक राष्ट्र देश, धार्मिक अविश्वास, सांप्रदायिक झगड़ों आदि का विश्लेषण करके तथा समाज में व्याप्त आक्रोश और आलोचना का विवेकपूर्ण सतर्क समाधान देकर समाज को सही दिशा निर्देश करने का काम पत्रकारिता करती है तथा सामाजिक मूल्यों का वह सदैव समर्थन करती है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता सामाजिक मूल्य नियामक होती है। चौथा जो बिंदु है जिसके आधार पर हम इसके वैशिष्ट
का निर्धारण करते हैं वो है परिवेश या साक्षात्कार। तो देखिए, पत्रकारिता स्वयं परिवेश से गहरा संबंध रखकर जीवंतता ग्रहण करती है, क्योंकि जीवंतता कहाँ से आती है? जब आप परिवेश से पूरी तरह से संबंध बनाए रखोगे। मनुष्य को उसके परिवेश से जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों से परिचित या साक्षात कराकर वह सचेत भी करती है। इसके साथ साथ मानवीय संदर्भों से भी उसे जोड़ती है। पत्रकारिता की यह सक्षम विशेषता व्यक्ति मात्र अपने देश परिवेश से ही साक्षात कराकर अपना दायित्व पूरा नहीं करती, अपितु विश्व के अन्य देशों के परिवेश से साक्षात कराकर विश्व मानवता को एक सूत्र में बांधने और अधिक उदारता से विकसित करने की संभावनाओं से सभी का साक्षात कराती है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता परिवेश के साक्षात्कार से पत्रकारिता का गहरा नाता रहता है। पांचवा जो बिंदु है वो है वैविध्यपूर्ण एवं व्यापक क्षेत्र। देखिए, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो विविधतापूर्ण है और बहुत ही व्यापक है। उसे सीमित परिधि में रखकर नहीं देखा जा सकता। आज जीवन का कोई भी विषय या कोई भी पक्ष क्यों ना हो, पत्रकारिता से अलग नहीं है। प्रत्येक वर्ग और विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं आज के जमाने में उपलब्ध है। पत्रकारिता का स्वरूप रोचक समाचार पत्रों तक ही सीमित नहीं है, अपितु आज के समय में ज्ञान विज्ञान, अनुसंधान, साहित्य, फिल्म, खेलकूद, इंटरनेट, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, शेयर मार्केट, धर्म, ज्योतिष, हास्य व्यंग और ग्रामीण क्षेत्रों के विविध पक्षों तक अपना विस्तार पत्रकारिता ने कर दिया है। यही नहीं, यहां पर ही पत्रकारिता नहीं रुकती। समाज विरोधी गतिविधियों जैसे अपराधों, नारी अत्याचार, दलित शोषण आदि तक अपनी पहुंच बनाकर पत्रकारिता ने अपने स्वरूप का पर्याप्त विस्तार कर दिया है। और छठा जो बिंदु है वो है कुशल चिकित्सक। पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक का रूप धारण कर सामाजिक परिस्थितियों एवं विश्व स्तरीय घटना चक्रों की नाड़ी परखकर सदैव उपचार करने में सक्षम है। यह उपचार करती है। जैसे पत्रकार वही सफल होता है जिसके पास तीखी और तेज दृष्टि है, जो परिवेश के शरीर में दौड़ते हुए रक्त और रक्तचाप का परीक्षण हर क्षण करती है तथा समाज की धड़कनों को विकृत होने से बचाती है। यह कहा जा सकता है कि पत्रकारिता कुशलतापूर्वक सामाजिक परिवेश की एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अपनी सूक्ष्म भूमिका अदा करती है। फोटो पत्रकारिता का ऐसा ही स्वरूप है जो घटना की सत्यता प्रमाणित करने के साथ साथ आंखों देखी गवाह का काम करती है तथा समाज में घटित प्रत्येक घटना, स्थिति, उसका स्पंदन, कंथन, विकृतियां और शक्तियां आदि प्रत्यक्ष करते हुए पत्रकारिता कुशल चिकित्सक की भूमिका अदा करती है। सातवां जो बिंदु है वो है प्रेरणादायक एवं जागरूक। पत्रकारिता किसी के लिए भी प्रेरणादायी और जागरूकता की परिचायक हो सकती है, क्योंकि उसका दायित्व मात्र समाचार प्रकाशन नहीं है, अपितु वह अपना मत और निर्णय प्रसारित करके देशवासी, सत्ताधारी और नागरिकों को सचेत करती है, उनके लिए प्रेरक बनती है तथा उनके अपने दायित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है।
समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से पत्रकारिता राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर मुक्त मन से विचार करती है, जिसका प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। अतः पत्रकारिता किसी राष्ट्र, किसी क्षेत्र और पाठक के लिए प्रेरणादायक बनकर उसका दिशा निर्देश करती है। यह खुली कार्य प्रणाली है। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भारतीय समाचार पत्रों की यह भूमिका एक और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करके तथा उस युग के जनमानस को राष्ट्र और ब्रिटिश दासता के चंगुल से बचाने के लिए प्रेरक बनी थी, तो नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक भी बनाया था। और लास्ट जो बिंदु है वो है संप्रेषण माध्यम। देखिए, पत्रकारिता शासक और शासित के बीच सुदृढ़ संबंधों की भूमिका निभाती है। इस स्वरूप में वह जीवन के विविध क्षेत्रों की जानकारी देकर राष्ट्र से लोगों को और लोगों को राष्ट्र से जोड़ती है। यह तभी संभव हो पाता है जब पत्रकारिता एक श्रेष्ठ संप्रेषण माध्यम बनकर सेतु का काम करती है। सरकारी रीति नीति, समय समय पर की गई घोषणाएं पत्रकारिता के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। तभी जनता को अपनी समस्याओं और उनके लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधानों का पता चलता है तथा जनता में फैली हुई भ्रांतियों का निराकरण होता है। संप्रेषण माध्यम का उपयुक्त स्वरूप अपनाकर ही पत्रकारिता वर्तमान जीवन का ऐसा आधार है जो व्यक्ति को पल भर में संसार में घटित होने वाली स्थितियों से अवगत कराती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो वैशिष्ट्य है वो बहुत विस्तृत है और उसको इन बिंदुओं के आधार पर विभाजित करके समझा जा सकता है।